हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जालो की ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब चैनल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्न 1.1 का आज हम सवाल नंबर 7 सीखेंगे। किसी मायावी वर्ग में मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्तियां क्या होती है? ऐसी होती है। स्तंभ, ये खड़े इसको स्तंभ बोलते हैं। ऐसे पंक्तियां कहलाती है और ऐसे स्तंभ कहलाते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? ये दो वर्ग हमारे पास में, हमें पता करना है इन दोनों में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। कौन सा वर्ग होगा मायावी वर्ग? जिनकी पंक्तियों की संख्या भी समान हो, पंक्तियों की संख्या का योग, स्तंभों की संख्याओं का योग भी समान हो और दोनों विकर्ण की संख्याओं का योग भी समान हो। तो पहले अपन वर्ग 1 को करेंगे। वर्ग 1। अब वर्ग 1 में जो पंक्तियां हैं, पहले पंक्तियों का योग करेंगे हम। पंक्तियों की संख्याओं का योग करेंगे हम। अब देखो पहली पंक्ति में 5 - 1 - 4, तो हम लिखेंगे 5 प्लस -1 प्लस -4। अब देखिए 5 प्लस है, अब ये माइनस प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा और ये माइनस प्लस मिलकर ये माइनस बन जाएगा। तो ये -1 और ये -4। तो यहां प्राप्त हो जाएगा हमको 5। अब तो ये दोनों माइनस है तो जोड़ने पर क्या होगा? माइनस ही बन जाएगा। -1 और -4 मिलकर क्या बनता है? माइनस का 5। तो इसका आंसर प्राप्त हुआ 0। ये पहली पंक्ति का हो गया। अब दूसरी पंक्ति को देखेंगे हम। -5 प्लस -2 प्लस 7। बच्चों इसी प्रकार ये -5 माइनस प्लस मिलकर माइनस, ये 2 प्लस का 7। तो देखिए आगे ये -5 और -2 मिलकर बन जाएंगे -7। इनको प्लस मत कर देना, क्योंकि गुणा करते समय माइनस माइनस प्लस बनता है और जोड़ते समय माइनस 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 ही रहता है। +7। अब देखो 7 प्लस के 7 माइनस के, तो 7 से 7 जोड़ेंगे हम। तो देखो 7 से -7 जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे, 7 से 7 घटा देंगे इनको, ये 0 बच जाएगा। अब देखो तीसरी पंक्ति में 0 + 3 प्लस -3। ठीक है, इसको करेंगे हम। 0 + 3, ये माइनस और प्लस मिलकर क्या बन जाता है? माइनस। 0 की वैल्यू नहीं होती है, 3 - 3 घटाएंगे क्या बच जाएगा? 0। तो देखो ये सभी में पंक्तियों का संख्याओं का योग क्या प्राप्त हुआ? 0। अब हम करेंगे इसी प्रकार, ध्यान देना, स्तंभ का योग। स्तंभ की संख्याओं का योग। देखो प्रथम स्तंभ ये रहा, 5 प्लस -5 प्लस 0। देखो माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये 5 प्लस का और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो 5 - 5 ये 0 है हमारे पास। तो 5 से 5 ये क्या बच गया? 0। अब देखो दूसरे स्तंभ का, -1 प्लस -2 प्लस 3, ये -1 माइनस प्लस मिलकर माइनस का 2, ये प्लस का 3। तो ये -3 हो गए, -3 और प्लस का 3, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? 0। ये दोनों मिलकर क्या बच जाएगा? -3, ये प्लस का 3। जिस प्रकार ये देखो ये 5 प्लस का 5 माइनस का, इसमें 3 प्लस का 3 माइनस का, क्या प्राप्त हो गया? 0। अब देखिए आप तीसरे स्तंभ में -4 प्लस का 7
प्लस का -3, देखो ये -4, ये प्लस का 7, माइनस प्लस मिलकर माइनस का 3। अब देखो इसी प्रकार ये प्लस का 7 है, -3 और -4 मिलकर कितना, ये दोनों मिलकर के माइनस के 7, तो ये माइनस का 7 है दोनों का, ये प्लस का 7, तो प्लस का 7 और माइनस का 7 जोड़ देने क्या आएगा 0। तो देखो ये भी क्या प्राप्त हो गया 0। तो पंक्तियों का योग कितना प्राप्त हुआ, सभी में 0। स्तंभ का योग कितना प्राप्त हुआ, सभी में 0। अब हम विकर्ण का योग करके देखेंगे बच्चों। देखो विकर्ण, ये विकर्ण यहां से लेके विकर्ण, विकर्णों का योग, विकर्णों का योग। देखिए बच्चों ये कितना लिखा 5 प्लस माइनस के 2 और प्लस माइनस के 3। तो देखो ये माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस मिलकर बन जाएगा माइनस। तो देखो 5, ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो जाएगा माइनस के 3। तो वही देखो 3 2 5 माइनस का हो गया, 5 प्लस का है, क्या प्राप्त हुआ 0। अब हम देखो बच्चों इस दूसरे विकर्ण का योग करेंगे। तो देखो दूसरे विकर्ण क्या लिखा है, -4 प्लस माइनस का 2 प्लस का 3। अब देखो ये -4 -2, ये -4, ये माइनस प्लस मिलकर -2 प्लस 3, ये माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, प्लस का 3, तो बराबर क्या प्राप्त हुआ। ये देखो यहाँ पे ये संख्या माइनस की और ये प्लस की है। हमने आपको सिखाया था जोड़ते समय एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो हमेशा उसका घटाव करते हैं। घटाव मीन्स बाकी करते हैं। तो बाकी कर दो, 6 में से 3 गया, कितना बच गया 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो संख्या किसकी है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति का योग भी हमारे पास में 3 आ गया, प्रत्येक स्तंभ का योग भी 3 आ गया, और एक विकर्ण का योग, सॉरी प्रत्येक पंक्तियों का और प्रत्येक स्तंभ का योग 0 आ रहा है, और यहाँ पे एक विकर्ण का योग हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। लेकिन देखो दूसरे विकर्ण हमारे पास कितना है -3, तो यहाँ पे ये क्या 0 नहीं है, यदि ये भी 0 आ जाता तो हमारे पास ये सिद्ध हो जाता। तो इसका मतलब देखो ये हमारा मायावी वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा जो प्रथम वर्ग है ये मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला, देखो इसी प्रकार दूसरा वर्ग, जब अब निश्चित हो गया ये पहला वर्ग मायावी वर्ग नहीं है तो दूसरा मायावी वर्ग जरूर होगा, दूसरा मायावी वर्ग जरूर होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं देखो आपको। वर्ग 2, अब देखो इससे पहले हम करेंगे पंक्तियों का योग, पंक्तियों का योग। देखो 1 फिर प्लस माइनस का 10 प्लस का 0। तो देखो ये 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, माइनस प्लस चलो है माइनस का 10 से प्लस का 1 है तो ये बचेगा माइनस का 9, -10 से प्लस का 1 है माइनस का 9। अब देखिए आप दूसरी पंक्ति का योग करेंगे हम, ये लिखा है -4 प्लस -3 प्लस -2। अब देखो ये भी माइनस प्लस मिलकर ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 2 3 5 और 4 9। इसी तरह देखो तीसरी का -6 प्लस के 4 -7। देखो -6 और -7 मिलकर हो गए -13। जब दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस ही आएगा, 7 और 6 13 प्लस के 4। अब देखो ये प्लस और ये माइनस है, हमने आपको कहा था कि एक माइनस की संख्या होती है प्लस की होती है तो घटाव करते हैं। -13 ये प्लस 4 बाकी करेंगे तो 9 बचेगा। उत्तर में किसका चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस। तो देखो यहाँ पंक्तियों का योग कितना प्राप्त हुआ -9। अब हम करेंगे स्तंभ का योग, अब हम करेंगे स्तंभ का योग। स्तंभ का योग देखो ये लिखा हमारे पास 1 -4 -6। तो देखो ये हमारे पास क्या प्लस का है, अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 1
माइनस प्लस मिलकर माइनस, माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस, माइनस का 6। तो देखो ये एक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, -10 बराबर माइनस का 9। दूसरे स्तंभ का देखिए, -10 प्लस -3 प्लस 4। देखो ये -10, ठीक है, ये -3 और ये +4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया माइनस का 13 प्लस 4। 13 से 4 घटाएंगे हम तो वापस माइनस का 9 बच जाएगा, क्योंकि एक माइनस की और एक प्लस की है तो घटाव करते हैं। अब तीसरे स्तंभ का देखो, 0 प्लस -2 प्लस -7। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये माइनस प्लस मिलकर माइनस, माइनस प्लस मिलकर माइनस, ये हो गया माइनस का 9। तो देखो ये स्तंभ का योग कितना प्राप्त हो गया, पंक्तियों का योग -2 और ये स्तंभ का योग -9। अब दोनों विकर्ण को जोड़ेंगे, विकर्णों का योग। देखो बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है आपके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा ही मजा आता है इसमें। विकर्णों का योग, देखो पहले इस विकर्ण का योग करेंगे हम, 1 प्लस -3 प्लस -7, ये 1। अब देखो माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, -3, माइनस प्लस मिलकर माइनस क्या बन जाएगा, 7, माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस का 7। अब देखो ये 1, ये दोनों मिलकर माइनस बन जाएंगे, माइनस का 10, तो ये हो गया माइनस का 9, क्योंकि 1 प्लस का और 1 किसका है, माइनस का, तो इनका भी घटाव करेंगे। 9 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब दूसरा विकर्ण देखिए, 0 प्लस -3 प्लस -6, तो ये 0, ये माइनस का 3, देखो माइनस प्लस मिलकर फिर कितना आएगा, माइनस का 6, तो ये माइनस का 9। अब हमारे पास देखो बच्चों, यहां पे सभी पंक्तियों का योग, यहां पे सभी स्तंभ का योग और यहां पे दोनों विकर्णों का योग, सभी में क्या आ रहा, माइनस का 9। तो ये कैसा वर्ग हो गया, मायावी वर्ग। इसलिए हम लिखेंगे इसका आंसर वर्ग 2। कैसा वर्ग हुआ बच्चों, बिल्कुल ठीक, मायावी वर्ग है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। हाँ, अब देखो बच्चों, सवाल नंबर 8, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस बी बराबर a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। ये 4 सवाल है हमारे पास। देखो सवाल नंबर 1, इसमें लिखा है a बराबर 21 और b बराबर 18। ठीक है, अब हमें सत्यापन करना है, सत्यापन करना है। इसके लिए सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र क्या लिखा है, इसके लिए हमारे पास सूत्र लिखा है a माइनस बी बराबर a प्लस बी। अब देखो बराबर, इधर वाला बायां पक्ष कहलाता है, उधर वाला दायां पक्ष, तो ये हमारा क्या है, यहां से लेके बायां पक्ष, और यहां से लेके हमारा क्या है, ये दायां पक्ष। अब देखो पहले हमारा करेंगे बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में क्या लिखा है बच्चों, a माइनस बी। ठीक है, अब हम मान रख देंगे, बड़ा सिंपल है। देखो a का मान कितना है, 21, ये माइनस वैसा का वैसा, फिर ये माइनस वैसा का वैसा, और b का मान कितना बच्चों, 18। 21 माइनस प्लस बन जाते हैं, गुणा करने पर माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस, ये 18। अब जोड़ देंगे, 8 और 1 9, 1 और 2 3, ये बायां पक्ष आ गया। अब हम दायां पक्ष कर देंगे, देखो यही कर लो आप, ये दायां पक्ष। देखो इसमें लिखा बच्चों a प्लस बी, a का मान हमारे पास कितना है, 21, और b का मान कितना है, 18। जोड़ देंगे वापस, ये भी 21 प्लस 18, ये भी 21 प्लस 18, कितना प्राप्त हो गया, 39। तो दोनों उत्तर बराबर आ गए, इसलिए हमारा सूत्र का सत्यापन हो गया। तो हम लिखेंगे, इसलिए देखो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, बायां पक्ष बराबर दायां
पक्ष। तो ये हमारा सूत्र क्या हो गया, सूत्र हमारा क्या हो गया बच्चों, सत्यापित हो गया। ठीक है, अब इसी नंबर देखो आप दूसरा सवाल, इसका सवाल नंबर 2, इसमें लिखा है a बराबर 118 और b बराबर 125। पहले पर हल करेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या लिखा है देखो, a माइनस माइनस b, एक का मान क्या रखेंगे 118, माइनस का माइनस, अब देखो ये लिखा माइनस, ठीक है, तो यह माइनस और b का मान रखेंगे 125, 118, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 125। अब दोनों प्लस के हो गए, हम इसको जोड़ देंगे, 5 और 8 13 की 3 हासिल के 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2। ठीक है, अब हम हल करेंगे दायां पक्ष, इसका दायां पक्ष अपन हल करेंगे। क्या लिखा है, a प्लस बी, तो बड़ा सिंपल है, देखो a का मान कितना है 118 ये रहा, और b का मान 125, दोनों को जोड़ देंगे तो वापस कितना आ गया 243 आ गया। तो देखो ये हमारा क्या है, बाएं पक्ष का उत्तर, ये दाएं पक्ष का उत्तर। तो हमारा सवाल क्या हो गया, ये दोनों तरफ के बराबर आ गए, तो हमारा सवाल क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया। तो इन मानों के लिए इस सूत्र से अपन ने सत्यापन कर दिया, इस सूत्र का अपन ने सत्यापन कर दिया। अब दो बेटा मैंने पहला बता दिया, आपको दूसरा बता दिया, बिल्कुल इसी प्रकार ये आप तीसरा और चौथा ये आप होमवर्क में स्वयं करना, तीसरा और चौथा ये आप स्वयं करना है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।